हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब दासू, एकदम बिंदास। रात के 9 बजे पढ़ाई करने बैठे हैं, रात के 9 बजे। ठीक है, आ जाओ बेटा। आज हमें बात करनी है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्लियर ही नहीं है? प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब इधर देखो, कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन कैसे होगी। देखो, दो तरीके से कैपिटल अकाउंट बनते हैं। यही है कि मानो कि दो नेचर होते हैं कैपिटल के। कितने नेचर होते हैं मेरे बेटा जी? दो नेचर होते हैं कैपिटल के। ठीक है। भैया तो भैया पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं करवाया आपने अभी। अरे रुक जा चाचा, बता रहा हूँ। हाँ जी, दो नेचर होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। एक होता है मेरे बेटा जी फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल, सुनते रहे ना मेरे बेटा जी। एक होता है तुम्हारा फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल। क्लियर है बेटा? जो भी डाउट हो ना, आप मुझसे बाद में पूछ लेना, लेकिन अभी सुनते रहो, सारी बातें मेरे दिमाग में है, क्या मुझे बोलना है। फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल। और बेटा एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। जोर से बोलो, फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल। दो होते हैं बेटा नेचर। अच्छा सर, ओके सर, ओके सर, समझ गए सर, ओके। हाँ जी बेटा, क्या होता है कि फिक्स नेचर में बनते हैं दो अकाउंट, एक और दो। अच्छा सर, कौन कौन से? बेटा एक बनता है तुम्हारा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे दो अकाउंट बनते हैं। और एक बनता है तुम्हारा पार्टनर्स पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके सर। जबकि यहाँ बनता है खाली एक अकाउंट, और उसका नाम होता है बेटा जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा बेटा जी? खाली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, वहां दो, यहाँ एक। लेकिन याद रखना मेरे बेटा जी, मैं आप किसी भी पैटर्न को अडॉप्ट करो। आप फिक्स पैटर्न पे जाओ, आप फ्लक्चुएटिंग पैटर्न पे जाओ, आप इस वाले पैटर्न को अडॉप्ट करो, आप इस वाले पैटर्न पे अडॉप्ट करो। बात क्लियर हो गई? तुम्हें एक अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात क्लियर हो गई? ये आगाज हो गया, पीनल एप्रोप्रिएशन का आगाज हो गया बेटा। तुम्हें पहले पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्यूटी पाए तुम यहां चली जाओ, तुम यहां चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? लेकिन तुम्हें पहले पीनल एप्रोप्रिएशन के पास तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। फिक्स कैपिटल का मतलब है कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, आप ये मान लो। मतलब एक तरीके से कैपिटल बदलनी नहीं चाहिए। क्लियर है सर? कैपिटल बदलनी नहीं चाहिए मतलब, यानी कि जो साल की शुरुआत की कैपिटल है ओपनिंग, और जो साल की एंड की कैपिटल है क्लोजिंग, ये हमेशा बराबर रहेंगी, फिक्स। और फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है? ये वेरी कर जाती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर नहीं होती। अब ऐसे कैसे नहीं होती, तो जब इसका पूरा लेक्चर लोगे तब तुम्हें क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल में आपको मैंने बोला ना, ये तो बहुत बाद में बेटा जी। पहले तो तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन को समझना पड़ेगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पहले इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो दिक्कतों का विषय रहेगा। बेटा एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बोलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट का बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला कोई फर्म है, कोई फर्म है, उस फर्म के अंदर दो पार्टनर है ए और बी। हाँ जी सर, ठीक है सर, ओके सर। उस फर्म के दो पार्टनर है। अगर वो फर्म 50,000 का प्रॉफिट कमा रही है, तो वो प्रॉफिट क्या ए का है, क्या बी का है? नहीं सर, वो प्रॉफिट तो ए और बी दोनों का है। तो उस प्रॉफिट को ए और बी में सिस्टमैटिकली बांटने के लिए, एक सही ढंग से बांटने के लिए, सिस्टमैटिकली सिस्टमैटिकली सही ढंग से बांटने के लिए आप एक अकाउंट बनाते हो जिसका नाम है पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब कोई तुमसे पूछे कि पीनल एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन क्या है, तो तुम बोल देना प्रॉफिट को पार्टनर में तरीके से बांटने के लिए जो अकाउंट बनाया जाए
उसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। 11th क्लास के अंदर तुमने सीखा था पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएनएल अकाउंट। आपको बताऊं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और पीएनएल के बाद बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो तुमने 11th में नहीं सीखा। सर क्यों 11th में क्यों नहीं बनाते थे पीएनएल एप्रोप्रिएशन? अरे बेटा, आपने जो फाइनल अकाउंट बनाए थे ना 11th क्लास में, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के थे। एक मालिक, एक दुकान, एक मालिक, सारा प्रॉफिट उसका, सारा लॉस उसका। काहे में बांटोगे, क्या बांटोगे उसमें? सारा मिलना ही उसे है। क्लियर है ही नहीं है? लेकिन यहाँ दो या दो से ज्यादा मालिक पार्टनर होते हैं तो समय तरीके से बांटा जाएगा। क्लियर ही नहीं है? इसलिए यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना जरूरी है। मैं आपको एक बात और बताऊं, देखो मैं बता रहा हूँ ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए पहले बोल दे रहा हूँ, बात इसलिए छुपा नहीं रहा। बेटे ये है कोई नालायक? काजल, मैं आगे से एंट्री नहीं देने का बैच में, मैं बता के चल रहा हूँ। हाँ जी, अब इधर देखिए, जब मैंने काजल का नाम लिया तो नमन को हंसी आई, और काजल मतलब नमन को नहीं, उसके पूरे बैच को हंसी आ रही होगी। अगेन काजल। हाँ जी, तो बेटा ये देखो एक लाइन है, आप ये समझो, पता क्या है, जैसे ऊपर पीएनएल अकाउंट बनता है, पीएनएल के जस्ट नीचे आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसे पता है एक नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन नहीं, और इसे बोलते हैं अबव द लाइन। क्या बोलते हैं मेरे बेटे जी? अबव द लाइन। मतलब अगर बोले ना अबव द लाइन क्या है, तो बोलते हैं ना पीनल अकाउंट। और कोई पूछा जाए बिलो द लाइन क्या है, बिलो द लाइन, बिलो द लाइन बताओ, तो बताते ना पीनल एप्रोप्रिएशन। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हाँ है ना? ये आ जाता है कई बार, है थोड़ा बहुत कनेक्शन, 11th और 12th का दोनों कनेक्टेड है। तो ये है पीनल एप्रोप्रिएशन के बारे में चर्चा। अब बेटा थोड़ी सी बात समझते हैं और, कि सर इसका फॉर्मेट कैसे काम करता है। आ जाओ। तो बेटा देखो, मैं यहाँ पर जो समझाऊंगा ना, इमेजिनरी फिगर लेके समझाऊंगा, जैसे मैंने और बच्चों को समझाया है। देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब वो अकाउंट जो प्रॉफिट को बांटने में हेल्प करेगा। जैसे पीनल के नीचे क्या लिखते थे तुम, फॉर द ईयर एंडेड, तो यहां पर भी क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर एक क्वेश्चन बना दे कि पीनल एप्रोप्रिएशन के नीचे क्या लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडेड या एज एट, तो आधे तो सर खुद जाएंगे एज एट, एज एट लिखा जाओ एज एट, तो बता के चलो एज एट ना लिखा जाता है। बात क्लियर हो गई? तो ये कुछ है बेसिक बातें, लेकिन सम टाइम जब क्वेश्चन आते हैं तो यही भूल जाते हैं हम। चलो, ये बन गया मेरे बेटा हमारा फॉर्मेट। लो जी, अब बेटा देखो, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जब आप पीनल अकाउंट बनाते हो, तो पीनल अकाउंट के अंदर, जब आप पीनल अकाउंट बनाते हो, तो पीनल अकाउंट के अंदर आपका प्रॉफिट इधर की तरफ आता है, जिसे आप नेट प्रॉफिट कहते हो। हाँ जी सर कहते हैं। तो बेटा ये प्रॉफिट जो है ना डेबिट साइड में आता है, बिल्कुल। तुम्हें यही प्रॉफिट जो है ना, ये उठा के कहाँ ले आना है, यहाँ ले आना है। जैसे तुम करते थे ना सीडीबीडी ग्रोस प्रॉफिट का, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात क्लियर हो गई? इसे कई बच्चे, कई टीचर नेट प्रॉफिट भी लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही बात बोल रहे हैं, इसे हम नेट प्रॉफिट ही बोल देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर कि ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ओके सर, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और बेटा मैंने दो ही मालिक माने थे, ए और बी, ए और बी मालिक माने थे मैंने, और इनका रेशियो ले लेते 3 और 2 का। ओके सर, ए और 3 और 2 का रेशियो ले लो। अब बेटा देखो, मैंने याद है जब लास्ट लेक्चर दिया था आपको, तो मैंने ये बात बोली थी कि बेटा इंटरेस्ट कैपिटल देना पड़ सकता है। मालिक ने अगर कैपिटल दी है तो बिजनेस, अगर मालिक मुझे पैसा दे रहा है, मैं बिजनेस हूं, मैं फर्म हूं,
अगर मालिक मुझे कैपिटल दे रहा है तो मुझे क्या देना है, इंटरेस्ट। लेकिन मैं इंटरेस्ट कहां से दूंगा, प्रॉफिट में से दूंगा। अगर मेरे पास प्रॉफिट है तभी तो दूंगा। हाँ सर प्रॉफिट है, तो बेटा प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट है क्रेडिट। क्रेडिट होता है ना प्रॉफिट, वहां से यहाँ आ गया क्रेडिट में आ गया। क्लियर है, क्योंकि प्रॉफिट के नीचे क्रेडिट का होता है। ठीक है, अब मुझे इतना बताना, मुझे मालिक को प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट देने से क्या होगा। ठीक है, मुझे मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है प्रॉफिट में से, तो जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा मालिक को प्रॉफिट में से, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करोगे सर, डेबिट कर देंगे। क्या क्या लिखोगे यहाँ पे सर, यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि 1 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। सपोज मान लो ए को दिया 10,000 रुपए और बी को दिए 15,000 रुपए, मैंने ये मान लिया। ठीक है, टन टना टन तारा रारा। क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा कितना, 25,000। यानी कि 1 लाख में से 25,000 का इंटरेस्ट दिया ए और बी को। बांट रहे देखो कैसे कैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, मैंने बोला हो सकता है कि इंटरेस्ट, कोई मालिक एक्टिव हो कोई स्लीपिंग हो, तो सैलरी कमीशन बोनस देना हो हमें, तो बताओ मालिक को सैलरी कहां से मिलेगी, कमीशन कहां से मिलेगा, बोनस कहां से मिलेगा, प्रॉफिट में से। और जब प्रॉफिट में से दोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। प्रॉफिट कहां पे पड़ा हुआ है, क्रेडिट में। कम करने के लिए अगेन डेबिट। सपोज मान लो कि यहाँ पर सैलरी दे रखी है, एक की है 7,000 रुपए, एक की ले लो 3,000 रुपए। कितनी होगी बेटा जी, 10,000 रुपए की सैलरी हो गई। ये याद रखना, क्वेश्चन में जिन बातों को बोला जाएगा उन्हीं बातों को ही रिकॉर्ड करना। इंटरेस्ट कैपिटल है तो दिखाना, सैलरी है तो दिखाना, कमीशन है तो दिखाना, बोनस है तो। और जिस पार्टनर का है, जरूरी नहीं है कि सैलरी दोनों को ही मिले, क्या पता ए को सैलरी मिले बी को कमीशन मिले, तो जिसका जो भी है वो दो। लेकिन मुझे तो सारी बातें सिखानी है ना, मैं सारी बातों की बात कर रहा हूँ कि मैंने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कैपिटल दिया, सैलरी दे दी। क्लियर है। और देखो, अब मालिक अगर ड्राइंग करता है तो क्या बोलते थे बेटा हम, याद है तुम्हें कि मालिक, ये मालिक है, मालिक ड्राइंग, तूने मेरा पैसा ले लिया, मुझे, मेरा पैसा तेरे पास है, तूने पैसा लिया, अब मैं तुझसे इंटरेस्ट लूंगा। हमें मालिक से इंटरेस्ट लेना है। हम इंटरेस्ट किसी से भी ले तो इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो अच्छा लगेगा, यानी कि प्रॉफिट वाली फीलिंग आएगी। हाँ सर आएगी तो सही, इनकम वाली फीलिंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तरीके से क्रेडिट कर देते इनकम मान के। आप ही मान लो जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। सपोज ए का है बी 3,000 और बी का है 2,000, ये टोटल कितना हो गया मेरे बेटे जी, 5,000 का इंटरेस्ट। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो 1 लाख का तो प्रॉफिट था ही, 5,000 का और इंटरेस्ट मिलेगा, 1,05,000 हो गया, इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1,05,000 रुपए। 1,05,000 दे इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, सैलरी कमीशन बोनस दे दिया। एक बात और बोल देता हूँ बेटा, इसमें एक आइटम और आता है लास्ट। क्या, कई बार ये से मैं अलग पैसे लिख देता हूँ, कई बार हमें लगता है कि यार सारा प्रॉफिट मालिकों में बांटते नहीं है, कुछ फ्यूचर के लिए भी उठा के रख देते हैं, गुल्लक बना देते हैं, उसे बोल देते हैं रिजर्व। कि हमने कुछ प्रॉफिट उठा के रख दिया फ्यूचर के लिए। सपोज मान लो वो अमाउंट है, वो भी 10,000 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर के लिए 10,000 रुपये उठा के रख दिए। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ ये ना। तो देखो 1 लाख में से ये बांटा, 1 लाख में से ये दिया, 1 लाख में से फ्यूचर के लिए उठा के रखा। ये 10,000 रुपये, ये देखो ये रिजर्व जो है ना, ए को दिए ना बी को दिए, फ्यूचर के लिए उठा के रख दिए। अब देखो मेरे बेटे जी प्लीज सामने, सारे बच्चे देखो, ये पूरा अकाउंट तुम्हारे सामने है। तुम क्रेडिट साइड का जरा टोटल लगाना मेरे बेटे जी, 1 लाख प्लस 5,000, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 1,05,000। बेटा डेबिट का टोटल लगाना, डेबिट वाला सर 25, 10, 10, सर आ रहा है 45,000 रुपए, 45,000। तो आपको दिख रहा होगा कि क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है। दोबारा बोल रहा हूं, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है। तो बेटा जहां अमाउंट कम होती है ना, डिफरेंस वहीं पुट होता है। यहाँ कम है ना डेबिट में, तो यहाँ पुट होगा। इसे बोलते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। किस नाम से लिखूंगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है ना, ये निकल कर आएगा 1,05,000 में से, मतलब क्रेडिट में से डेबिट वाला अमाउंट हटा दो, ये निकल कर आ रहा है बेटा जी 60,000 रुपए। बेटा इसको तुम बोलते हो क्या पता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या बोलते हो मेरे बेटे जी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है, ये
वो प्रॉफिट है, या इसे आप कह सकते हो रिमेनिंग प्रॉफिट, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो बचा हुआ प्रॉफिट है। इसे हिंदी में भी लिख देता हूं। पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि बताओ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है, बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है, बताओ बचा हुआ प्रॉफिट क्या है, बता देना। सब कुछ ऐड लेस करने के बाद जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अभी बचा हुआ प्रॉफिट भी किसका है, मालिकों का तो है, और मालिकों के रेशियो में बांट दो। अगर रेशियो बता रखा है, जो है रेशियो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, वो रेशियो नहीं तो इक्वल बांट देता 1:1, लेकिन मुझे तो मेरे क्वेश्चन में बता रखा है, तो बांट दो ए और बी में, 3 और 2 के रेशियो में। बेटा जिन बच्चों को बांटना नहीं आता वो बांटना सीख लें। देखो कैसे बांटोगे। बेटा देखो 60,000 का थोड़ा पार्ट इधर आवेगा, 60,000 का थोड़ा पार्ट इधर आवेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा ना, आधा मतलब थोड़ा थोड़ा, चुन्नू बेटा मुन्नू बेटा चिंटू मिंटू, है ना। 3 और 2 कितने हो गए 5, तो 3/5, 2/5, मतलब टोटल डिवाइड में डाल देना। इसका मतलब पता क्या है, 3 और 2 5। अगर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 3 रुपए मिलेंगे ए को और 2 रुपए मिलेंगे बी को। पढ़ने का तरीका ये है। तो 5 में से 3 ए के, पढ़ने देख लो, 5 नीचे, 5 में से 3 ए के, तो 60 में कितना, 5 में से 2 बी के, तो 60 में से कितना, तो टोटल कितना आ गया बेटा जी, ये तुम्हारा आ जाएगा 12×3 = 36, 12×2 = 24। देख लो पूरा 60,000 आ रहा है, 60, और यहां कर देंगे टोटल, टोटल, बात खत्म। ये एंट्री बन जाएगी टोटल, टोटल। देख लो, देख लो बेटा जी, लो बेटा ये एंट्री दिखा देता तुम्हें, यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ देख लो आप। तो आप क्या बोलोगे, 1 लाख का प्रॉफिट था, कैसे कैसे बांटा गया, 25,000 दिए गए इंटरेस्ट कैपिटल के, 10,000 दिए गए सैलरी कमीशन बोनस के, 10,000 रुपए फ्यूचर के लिए रख दिए, बाकी बचा पार्टनर में बांट दिया, और 5,000 रुपए हमने पार्टनर से इंटरेस्ट लिया है। क्लियर है। कोई तुमसे पूछे कि ए और बी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बताओ, कोई तुमसे पूछे कि ए और बी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ए और बी का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, बचाओ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट ये है। कोई पूछे टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट बताओ, तो ये आंसर है। और कोई तुमसे पूछे कि बताओ टोटल प्रॉफिट बताओ, टोटल, टोटल ए को कितना प्रॉफिट दे रहे हो, टोटल प्रॉफिट किसको, ए को। तो देखो कैसे निकालोगे ए को टोटल प्रॉफिट कैसे दे रहे हो, इधर देखना मेरे बेटे जी। देखो ए को जो जो अमाउंट मिल रही है ना उसे ऐड करो। ए को 10,000 रुपये दे रहे हो सर, बिल्कुल दे रहे हैं। 7 ये दे रहे हो सर, बिल्कुल दे रहे हैं। रिजर्व तो किसी का भी नहीं है, ना ए का ना बी का, बिल्कुल भी नहीं है, बोलो हाँ, ये ना ए का ना बी का, है ना। और ए से तुम इंटरेस्ट ले भी रहे हो 3,000, हाँ जी सर ले भी रहे हैं। तो 7 10 एक दिए, 7 एक दिए, लो जी 10,000 दिया इंटरेस्ट कैपिटल का, 7,000 दिया इन्होंने सैलरी कमीशन बोनस का, और देखो ये दे रहे 36,000 रुपये प्रॉफिट का, और 3,000 ले भी रहे हो तो लेस कर दो, जो ले रहे हो वो लेस कर दो। अब देखो कितना निकल कर आया, जरा ऐड करना, 10 + 7 + 36 - 3, तो भैया यू तो आ गया 50,000 रुपये, यू तो आ गया एक की झोली में टोटल प्रॉफिट। मतलब ए को 10,000 मिले इंटरेस्ट कैपिटल के, 7,000 मिले सैलरी के, 36,000 मिले रिमेनिंग प्रॉफिट, और 3 ले लिए इंटरेस्ट ड्रॉइंग का, तो नेट हमने 50,000 दिया है ए को। सर बी को कितना दिया है, बी को दिया था आपने 15,000 का, तो जितना मुझे याद आ रहा है इंटरेस्ट कैपिटल, और 3,000 का दिया था सैलरी कमीशन बोनस, हाँ जी सर। रिमेनिंग प्रॉफिट तुम्हें दिख रहा है, रिजर्व तो किसी का होता नहीं है, और 2,000 के तुमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग काटा था। निकालना बेटा जरा, 15 + 3 + 24 - 2, तो भैया हमने बी को दिया है 40,000 रुपये। अब इधर देखो, मतलब ए को दिया 50, बी को दिया 40, ये आ जाएगा एमसीक्यू में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो टोटल कितना बटा, देखो ए और बी में 90। मन में सवाल, सर प्रॉफिट तो 1 लाख का था, 90 कैसे बढ़ा। अरे बेटा 1 लाख में से 10,000 रुपये तुमने क्या कर रहे थे, उठा के भी तो रख दिए थे फ्यूचर के लिए। हाँ सर अब आ गया सर समझ में, 10 रख दिए थे क्योंकि वो ए में नहीं दिए, बी में नहीं दिए, तो एक में से 10,000 उठा के रखने के बाद 90 तो बटेंगे ए और बी में, और हमने 90 ही बांटा है। बिल्कुल सर। अब देखो एक बात और बताता हूँ, ठीक है। कई बार बच्चे कई बार पूछते हैं कि ऑप्शन आ जाएगा कि बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो बच्चे कह देते हैं कि 1,05,000 का। ये गलत है एक्चुअल में। एक्चुअल में ना प्रॉफिट हमें 1 लाख का ही है मेरे बेटा, प्रॉफिट हमें एक्चुअल में 1 लाख का ही है। हम क्या करें, पहले 1 लाख में से जो देना है वो दे दो, और जो हमने दिया है, जो देना है, देखो जो देना है ए और बी को वो दे दो,
और फिर उनसे जो लेना होगा वो ले लेना उनमें से। तो एक्चुअल में क्या है ना, हम कुछ अलग से नहीं ले रहे, क्लियर ही नहीं है। फर्म बोलेगी मैं कुछ अलग से रुपए नहीं ले रही पार्टनर से, मुझे तो जो देना है ना मैं उन्हीं में से काट लूंगी। तो पार्टनर को जो, फर्म को जो देना है और भी को, फर्म उसमें से ही काट लेगी 3,000 और 2,000, इंटरेस्ट ड्राइंग का मामला। एक बात और बोल देता हूँ बेटा, अगर तुमसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ ये जो प्रॉफिट है, ये वाला जो प्रॉफिट है, अगर तुम ना बांटो, अगर तुम ये ना बांटो, जैसे तुमने बांट दिया 3 और 2 के रेशियो में, नहीं बांटा हमने, तो ये कहाँ नजर आएगा? देखो अगर ये बांट देते हो ना, तो ये ए और बी के खाते में चला जाएगा। और ए और बी का खाता क्या बनेगा पता है? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये बनेंगे। अगर बांट दे तो ए और बी के खाते में चला गया। जब तक नहीं बांटोगे तब तक नहीं जाएगा ए और बी के खाते में। तो सर अगर ये नहीं बांटेंगे तो कहाँ नजर आएगा? तो पहले बोलते रहो, ये नजर आएगा आपको बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, या तो पीएनएल के नाम से या पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। और जो बच्चे एडमिशन और चेंज इन पीएसआर पढ़ चुके हैं उनके बात हजम हो गई होगी कि हाँ सर हमें बैलेंस शीट में कई बार पीएनएल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ मिलता था। तो मेरे बेटा ये वही प्रॉफिट होता था जो बटा नहीं मालिकों में, और तुम उस टाइम पे बांट देते थे। दूसरी बात, मन में कई बच्चों की आशंका आ जाती है, जिन बच्चों ने एडमिशन और चेंज इन पीएसआर पढ़ लिया है, कि सर रिजर्व तो हम मालिकों में बांटते थे, आप क्यों नहीं बांट रहे हुए ए और बी में? तो बेटा यहाँ पर ना तुम रिजर्व क्रिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिजर्व क्रिएट, रिजर्व बना रहे हो, फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ रहे हो। क्लियर है ये नहीं है? जबकि एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन पेशार में, उस टाइम पे तुम रिजर्व को खत्म करते हो। क्या करते हो मेरे बेटे जी? खत्म कर देते हो उस रिजर्व को। तो यहाँ तो रिजर्व क्रिएट करना है। अगर तुम क्रिएट करोगे और बांट दोगे तो क्रिएट ही क्यों करा था? क्लियर है नहीं है? ठीक है, तो अगर तुम क्रिएट कर रहे हो तो बांटना नहीं है, इसलिए। अब देखो थोड़ी सी एंट्री है, मैं जितना समय बचा उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें जनरल एंट्री भी सिखा देता हूँ। इधर भी देखो एक बात लेकिन और बोलूंगा, कोई तुमसे पूछे क्या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस आ सकता है, तो बेटा पहले तो एक बात याद रखना, तुम्हारे लेवल पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट का बंटवारा, यानी कि प्रॉफिट को बांटना। और प्रॉफिट को बांटने के लिए प्रॉफिट होना चाहिए। तो यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही बनता है, लॉस के केस में नहीं बनता। लॉस के केस में मैं सिखाऊंगा कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या बेटा जी? कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शन, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन नॉर्मली लॉस के केस में पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता। ठीक है, और दूसरी बात, इतना ड्रामा करने के बाद जब तुम निकालोगे ना बेटा जी, जब तुम निकालोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट ही बचेगा, बचेगा। तो मतलब यहाँ की तरफ जैसे अगर यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ सर लॉस नहीं आ सकता यहाँ की तरफ, तो बेटा यहाँ की तरफ लॉस नहीं आ सकता। वो जो एक्सेप्शन केस है उनके अंदर ही होगा, वो एक अलग ही बात है, उसे कनेक्ट ही मत करो। बात क्लियर हो गई? आई बस में नहीं आई? चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखो, अब बात कर लेते किसकी? जनरल एंट्री की। देखो देखो क्या लिखा हुआ है जनरल एंट्री में, ये लेजर अकाउंट है, इसे जनरल एंट्री बनाना सीख लो। देखो अगर आप यहां से एंट्री बना रहे हो ना, अच्छा एक बात और, एंट्री बनाने से पहले एक कोड और याद कर लो जिससे तुम्हें याद हो जाए, RISCI, RISCI, रिस्की। ये जो है ना देखो डेबिट वाला आइटम है और ये क्रेडिट वाला आइटम है। R फॉर रिजर्व, I फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, S फॉर सैलरी, C फॉर कमीशन बोनस, देखो सारा आ गया। और I फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर आता है क्रेडिट में। तो रिस्की कोड याद कर लो, तुम्हें सारा आइटम याद हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? जिसको तुम्हें याद रहेगा। अब एंट्री तुम्हें दिमाग से लगानी है और कुछ नहीं है। ठीक है, एंट्री कैसे लगाओगे? देखो उल्टा चलेंगे, उल्टा एंट्री कैसे लगाओगे? देखो क्रेडिट का मतलब है पहले एंट्री हमेशा प्रॉफिट की लगाना, क्योंकि पहले प्रॉफिट आएगा। तो देखो क्रेडिट का मतलब है पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दो। तो देखो एंट्री क्या बनेगी, अगर तुम पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करोगे तो डेबिट कर देना पीएनएल अकाउंट। एंट्री देखो क्या बनेगी, मैं लिख रहा हूं। एंट्री बनेगी, पहली एंट्री, मैं सारी एंट्री लिखूंगा, कुछ एंट्री ओरली भी करूंगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है ना,
तो क्या होगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, उसे क्रेडिट, नाम डेबिट वाले का, पीएल को डेबिट कर दो। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट है, 1 लाख, 1 लाख, ओके सर, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हें एंट्री जैसे बनानी है वैसे बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो, अब डेबिट का मतलब क्या हुआ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को करो डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को करो डेबिट, तो क्रेडिट कैसे करोगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, लो जी। तो देखो एंट्री क्या बनी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब है कि आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट निकाला, कितने रुपए का था प्रॉफिट, 25। अब ये इंटरेस्ट जो है खाली ए का नहीं है, बी का नहीं, दोनों का है। तो क्या करो, इस इंटरेस्ट को बांटो, दो एंट्री लगेंगी यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्रेडिट, इसे बांटने के लिए क्या कर दोगी, डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए का अमाउंट ए में, बी का अमाउंट बी में। बेटा यहाँ या तो यहाँ पर आएगा ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, या फिर आएगा बेटा करंट अकाउंट। सर हमें कैसे पता चलेगा कैपिटल आएगा करंट अकाउंट आएगा, तो बेटा ऐसा है, नेक्स्ट क्लास के अंदर कैपिटल करंट अकाउंट के बारे में बात करूंगा ना, तब बताऊंगा। आप बस इतना समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस अकाउंट में जाएगा, करंट में आएगा तो करंट लिखना, कैपिटल में आएगा तो कैपिटल में लिखना। जब कुछ नहीं पता होता तो कैपिटल ही आता है, ये बात क्लियर हो गई। देखो जी, 25 और ये शायद 10 था, और ये 15, तो यानी कि पता क्या होगा, यहाँ पे बनेंगी दो एंट्रियां, पहले इंटरेस्ट निकाला प्रॉफिट में से और फिर बांट दिया। ऐसे ही देखो वो सैलरी वाली एंट्री है, उसे मैं ओरली करके दिखा रहा हूँ। अगर सैलरी हो तो सैलरी लिखना, कमीशन है तो कमीशन लिखना, बोनस है तो बोनस लिखना। एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी बिल्कुल हो गया, अब सैलरी करे क्रेडिट, उसे कर दो डेबिट, जैसे अभी कर रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, या ए करंट बी करंट, जो भी होगा। बात क्लियर हो रही, दोबारा बोलूं, जैसे आपने करा था ना अभी इंटरेस्ट कैपिटल वाली एंट्री लगाई थी, बिल्कुल ऐसी सैलरी की एंट्री सोचो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट, सैलरी को क्रेडिट, फिर सैलरी क्रेडिट है उसे डेबिट करो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, या ए करंट या बी करंट, जो भी होगा। क्लियर है, ये एंट्री हमारी ओरली हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये जो रिजर्व है ये किसी को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे एक ही एंट्री बनेगी, दो मत बनाना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है टू रिजर्व, एक 10,000 10,000 बस, ठीक है। और ये एंट्री भी मत बनाना, ये वाली बना हुआ एंट्री। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर ये एंट्री में लिख देता हूँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट, नाम इसे कर दो डेबिट। चलो जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट टू कितना, 5। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है ना, हमें किसे लेना है, पार्टनर से, दूसरी एंट्री। अब जैसे ये डेबिट है, इसे खत्म करने के लिए करो क्रेडिट, या उल्टा मामला चलेगा, और डेबिट कर दो किसे, ए को और बी को। अब बनेगी लास्ट एंट्री, और वो क्या है, ये रही। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट बांटा था तुमने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो रहा है डेबिट, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन कर देना डेबिट, और क्या करोगे, ये कोई अकाउंट नहीं होता, इसे क्रेडिट मत कर देना, ये कोई अकाउंट नहीं है, सीधा टू ए टू बी, सीधा, यहां तो एंट्री नहीं बनेगी। क्या बनी एंट्री,
सीधा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब या तो यहां पर आएगा कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल बी कैपिटल, या आएगा एस करंट बी करंट। कितना, ए को मिले तो 36 24। अब मुझे ये बताना है करंट और कैपिटल कब आता है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी बेटा लोग, मेरी तरफ से आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। फिर भी दिक्कत है, परेशानी है तो 9953247951 पे व्हाट्सएप करें।